अमेरिकी हमले में गिरफ्तार किए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सामने आए वीडियो में मादुरो के हाथ में हथकड़ी और चारों तरफ अमेरिकी सेना के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वेनेजुएला के नेता मुस्कुराते हुए दिखे। उन्होंने अपने साथ चल रहे लोगों से कहा, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे में सवाल उठता है कि मादुरो के खिलाफ अमेरिका में क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे। मादुरो के मामले में अब आगे क्या होगा? दरअसल खबरों की माने तो मादुरो को ब्रुकलिन की कुख्यात संघीय जेल मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रखा जाएगा। इसी के बाद उम्मीद है कि सोमवार को प्रारंभिक सुनवाई के लिए मादुरो को अदालत में पेश किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो अगले हफ्ते मैनहट्टन की संघीय अदालत में ड्रग्स और हथियारों से जुड़े मामलों का सामना करने वाले हैं। मादुरो के आने के समय ब्रुकलिन जेल के बाहर भारी भीड़ देखी गई। CNN के अनुसार भीड़ में कई लोग चीयर कर रहे थे और वेनेजुएला के झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मादुरो और फ्लोरेस के खिलाफ न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में पहले से ही अभियोग दाखिल है। मादुरो पर प्रमुख आरोपों में नार्को टेररिज्म की साजिश, कोकेन इंपोर्ट की साजिश, अमेरिका के खिलाफ हथियार रखने और इस्तेमाल की साजिश, मशीन गन और घातक डिवाइस रखने का आरोप है। अमेरिकी न्याय विभाग का दावा है कि मादुरो ने वेनेजुएला की सत्ता का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को संरक्षण देने, अमेरिका में कोकेन की सप्लाई करने और सशस्त्र संगठनों से गठजोड़ के लिए किया। बॉन्डी ने कहा कि उन्हें जल्द अमेरिकी धरती पर अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी कानून का सामना करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें बताया कि मादुरो को अमेरिका लाया जा रहा है। अब वेनेजुएला में आगे कोई सैन्य कार्रवाई की योजना नहीं है। हालांकि अमेरिका कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से वेनेजुएला के भविष्य में सक्रिय भूमिका निभाएगा। ये पहली बार है कि जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति को अमेरिका ने सीधे सैन्य कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। विशेषज्ञों का मानना है कि निकोलस मादुरो और सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी केवल एक कानूनी मामला नहीं है, ये वैश्विक राजनीतिक भूकंप है। ये वेनेजुएला की सत्ता संरचना, लैटिन अमेरिका की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून तीनों को प्रभावित करेगा। अब दुनिया की निगाहें न्यूयॉर्क की अदालतों पर हैं, जहां ये तय होगा कि मादुरो अमेरिकी न्याय व्यवस्था के सामने कैसे जवाब देते हैं और वेनेजुएला उस दौर के बाद किस रास्ते पे आगे बढ़ता है। अब सवाल उठता है कि सिलिया फ्लोरेस की भूमिका क्या रही। दरअसल सिलिया फ्लोरेस केवल राष्ट्रपति की पत्नी नहीं, बल्कि वेनेजुएला की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा रही हैं। विदेश की अटॉर्नी जनरल और वेनेजुएला की संसद की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अमेरिकी एजेंसियों का आरोप है कि फ्लोरेस ने ड्रग नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण दिया, अवैध फंडिंग और लॉन्ड्रिंग में मदद की, सत्ता के दुरुपयोग में भूमिका निभाई। यही कारण है कि अमेरिका ने उन्हें भी से अभियुक्त बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन से पहले उन्होंने खुद मादुरो से बातचीत की थी और उन्हें सरेंडर का मौका दिया गया था। ट्रंप के शब्दों में, तुम्हें हार माननी होगी, तुम्हें सरेंडर करना होगा। ट्रंप ने मादुरो पर कई लोगों की हत्या कराने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बताया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।